देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मसूम धमाके का एक और जख्मी अस्पताल में चल बसा। जाबाक अफराद की तादाद 7 हो गई। मीडिया कोऑर्डिनेटर महकमा सेहत के मुताबिक 52 अफराद मसूम, 8 जख्मी कोयटा के अस्पतालों में इंतकाल कर चुके। सानिया मसूम के खिलाफ इत्तेहाद अहले सुन्नत बलूचिस्तान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज और दुकानें बंद। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में पार्लियामेंट की इमारत के करीब खुदकुश धमाका। जर्मन मीडिया के मुताबिक हमलावर ने वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई। धमाके के नतीजे में आग लगने से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। तुर्क वजारत दाखिला का कहना है अंकारा में धमाका दहशतगर्द हमला है। एक हमलावर मारा गया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मियांवाली ईसाखेल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला, जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, एक अहलकार शहीद हो गया। सीटीडी, पंजाब पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान 4 घंटे तक शदीद झड़प जारी रही। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी शदीद जख्मी हुआ। शरपसंद मुल्क भर में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हमला पसपा करने और दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सीटीडी को शाबाशी। इस्लामाबाद में सीटीडी के हसास इदारों के हमरा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। 800 अफगान बाशिंदों से पूछगछ। तर्जुमान के मुताबिक कोई शनाख्ती दस्तावेज न रखने वाले 375 अफगान बाशिंदे गैर कानूनी कयाम की पादाश में पकड़े गए। मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान बदर कर दिया जाएगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, 10,000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है मजमूई चोरी में 75% होने के बावजूद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 725 गिरफ्तारियां हुई। 23,152 FIR दर्ज। मजमूई तौर पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। निगरां हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहली बार कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर की कमी, नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए 77 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल 7 रुपए 53 पैसे सस्ता हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 56 रुपए बढ़ाकर 8 रुपए कम करने का कोई फायदा नहीं, इससे महंगाई में कोई कमी नहीं आ जाएगी। आटा, चीनी समेत दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन ने कहा, इत्तला मिली है साइफर केस में चालान जमा हो गया लेकिन हमें इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। चेयरमैन पीटीआई को कई खतरात लाहक हैं। अडियाला जेल में भी उनके खिलाफ कोई मंसूबा बनाने जाने का पता चला है। इस मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। जनवरी में बलाई इलाकों में बर्फ पड़ी होगी, लोग वोट कैसा देंगे? जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जनवरी में इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठा दिए। कहा, हमें नवीज सुनाई गई कि मुल्क में अमन अमान कायम हो गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि किसी भी उम्मीदवार के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुहिम का हिस्सा लेना मुश्किल है और हमारे लिए तो नामुमकिन है। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कच्चे के इलाकों में बैक वक्त ऑपरेशन शुरू करने के मामले पर इत्तेफाक कर लिया। पंजाब के कच्चे में वहां की एजेंसियां ऑपरेशन करेंगी, जबकि सिंध में भी उसी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ताकि कोई डाकू सिंध से पंजाब या पंजाब से सिंध की हुदूद में दाखिल ना हो सके। दोनों वज़ीर आला का मुलाकात में इत्तेफाक। मास्को फॉर्मेट के तहत रूस के शहर काजान में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास। अफगानिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकाने खत्म किए जाने पर जोर। अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों की नुमाइंदा जामे हुकूमत की जल्द तश्कील पर भी जोर। इजलास में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत ईरान के नुमाइंदों की शिरकत। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया।
मिकी आर्थर इंग्लैंड से काउंटी क्रिकेट में अपनी मसरूफियात के इख्तिताम पर भारत पहुंचे। मिकी आर्थर अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद रहेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ